यूं धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से। वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देखो उसका 100 गुने उत्साह से। भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य अति भव्य निज रथ पर चढ़ा। रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य सजकर भले थे, तारिका सुर मारने गिरिनंदिनी नंदन चले। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर वीरगढ़ सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण रण घोष से। करने लगे आघात सम्मुख सूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में वाणी ने मौन ले लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संहार को। सब ओर त्यों ही छोड़कर जिन प्रखरतर सरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। सरखींच उसने तूड़ से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्ष वृद्ध ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका देखा गया। अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रंड मुंड जहां तहां। गिरने लगे कटकर तथा कर पद सहस्त्रों वहां। केवल कलाइयां ही किसी की कौतूहलवश काट दी। क्षण मात्र ही अरिगढ़ों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य दूती धारण किए। उस काल सूत सुमीत के रथ हाकने की रीति से, देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीति से। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया क्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों मगर किसी से गति उसकी न रुक सकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर उसके साथ भी न जा सका कोई निज शक्ति से। था द्वार रक्षक जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिन न उसको कोई भेद सकता था कहीं। थे किंतु उस संग्राम में भति व्यता बस वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े। रे खल खड़ा रह वचन कहने लगा यो उससे कड़े। अभिमन्यु उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया। फिर एक सर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यूं देख कर मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ। संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे। अतः बाण थे या वे भयंकर पक्षधारी ब्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उसको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यो कर्म को हार समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इसी से जताते हैं तुम्हें। मत जानियो तुम यह कि निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो। यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विकल कर पांडवों की जय कही। फिर सर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार सर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उसका गिर पड़ा। होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र ज्यों नभ में बड़ा। तत्काल हाहाकार युद्ध रिपुपक्ष में दुख सा छा गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा। निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चढ़ने लगा। रे रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ। मैं खोजता फिरता तुझे सब ओर कब से कहूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है। तैयार हो जा तेरे पाप का आज प्रायश्चित है। सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से उड़ेड़ होना है मुझे। मेरे करो अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। यूं कह वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को।
रिपुभाल में वह घुस गया झटभेद सिर त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह वीर पड़ा पाकर यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता व्यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा तब निर्भय दल उचित नाम महारथी। करे खेल क्रीड़ा सख्त हरि, ज्यों मारता करी को कभी, मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घनघटा, सर्वत्र छिटकाने लगा समर भूमि में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यूं कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विसिक से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही, सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम धन्य हो इस संसार में, शत्रु भी यूं मग्न हो जिसके पारावार में। तब सप्तरथियों ने वहां रत हो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ हो उसको विद्ध करना मर्म में। कृपकर्ण दुस्शासन सुयोधन शकुनि सुत युत द्रोण भी, उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी।